नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो सरकार में अब मंत्री नहीं रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने रोते हुए सरकार से इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि ना तो कांग्रेस की सरकार में उन्हें किसी तरीके का सम्मान दिया गया और ना ही उनके स्वर्गीय पिता को वो सम्मान दिया गया जिनके नाम पर कांग्रेस ने आज हिमाचल में सरकार बनाई है। यही नहीं, आपको बता दें कि देखने को मिला कि विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था अपने इस्तीफे देने के दौरान, और इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता का सम्मान नहीं किया गया और शिमला के मॉल रोड में उनकी एक मूर्ति बनाने के लिए भी कांग्रेस सरकार के द्वारा जगह नहीं दी गई। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार संकट में घिरी हुई है। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया है और इस तरह कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए हैं। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि बहुमत के बाद भी कांग्रेस हार गई, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं बनता। संकट के बीच कांग्रेस आला कमान एक्टिव है। पार्टी ने कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और इस बीच देखने को मिलता है कि कैसे विक्रमादित्य सिंह जो है वो कांग्रेस की हिमाचल सरकार से ही इस्तीफा दे देते हैं और साफ तौर से ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिला है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस तरीके के घटनाक्रम होना बहुत गलत है। जो भी हुआ वो बहुत चिंताजनक है, जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता ने कांग्रेस को चुना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सबके योगदान से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। जो कार्य प्रणाली सरकार की रही है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए लोगों का विश्वास जरूरी है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। यह विषय लगातार पार्टी हाईकमान के सामने भी उठाया गया है। जिस तरीके से निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय नहीं लिया गया। केवल ये कहना कि वादे किए गए हैं वो काफी नहीं है, उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए और मैं आहत हूं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैंने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है। 1 साल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है, मुझे अपमानित किया गया है। बता दें कि विक्रमादित्य इस दौरान काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए और उन्होंने एक शायरी के दौरान अपना दर्द बयां किया। दरअसल उन्होंने कहा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। यह बहादुर शाह जफर की लाइन है। हमें सम्मान नहीं दिया गया, पार्टी हाईकमान को इस बारे में देखना चाहिए। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर विक्रमादित्य सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से कांग्रेस आला कमान पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं किया गया। These tactics and pressures, मैं राजनीति में हूं। वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने हमेशा जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कमांड, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजनीति करी है। एंड इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है, नेशनल प्रेसिडेंट से बात करी है और जितने भी पार्टी के आला हाईकमान है उनसे बात करी है। द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी हाईकमांड। उस पर मैं उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। और मैं जैसा मैंने कहा, मुझे पता है कि
कहाँ पर लाइन खींचनी है, इसलिए उस चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये जरूर है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमान। दे हैव टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, व्हेन इट हैज टू बी डन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमान को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमान को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम, मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है, और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमान का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है, और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमान का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं।
मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूँ विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो भी, जैसा मैंने आपको कहा, विद ड्यू कंसल्टेशन, जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचकर चिंता मंथन करके भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य का जो कार्यक्रम है, उसको तय किया जाएगा। मगर मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पे अपना पूरा आश्वासन और प्यार जिस भी कैपेसिटी में मैं था, जो मुझे दिया है, अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और जो मुझे काम करने का मौका मिला है उसमें मैंने पूरी मजबूती से, पूरी निष्ठा से अपने विभाग में काम करने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई है उसके लिए मैं विनम्रता से प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि अगर कोई कमी मेरे से रह गई होगी, और आने वाले समय में हम मजबूती से जिस भी कैपेसिटी में मैं हूंगा, मैं हमेशा प्रदेश की आवाज को, प्रदेश के लोगों की आवाज को बेबाकी से, पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूंगा, ये मैं कह सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। क्या आप नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, जो अपनी बात मैंने कहनी थी वो मैंने पार्टी हाईकमान से कही। नाउ द बॉल is in the court of the High Command, and they have to decide where and when the party is headed in which direction. कौन से निर्णय, कौन सी ओर ये पार्टी का आगे आने वाले समय में निर्णय होता है, ये निर्णय पार्टी की हाईकमांड ने लेना है। इस पे मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। If you are not satisfied with the party high command, then will you change the party? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मुझे समर्थन किया है, उनका पूरा सहयोग मिला है, हर जंक्चर पे मिला है, और मैंने उनसे बात करी है। मगर अब ये निर्णय उन्होंने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैंने करना है वो मैंने कहा। I would not like to discuss what I have spoken to the foreign person, मगर मैंने जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया है, उनको अवगत करवाया है, और आने वाले समय में निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान के हाथ में। सर, आपको लगता है कि अगर one question, since you have announced your resignation, so Mohanlal ji is CPS, will you also resign? So that is for him to decide. I am not forcing anything. आपको लगता है कि जो 6 विधायक बागी हुए हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया जाता है, तो सरकार बच सकती है? तो सरकार पर संकट अभी आया हुआ है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर परिस्थिति में सरकार बचे, संगठन बचे। जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यार से प्रदेश के लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान ने लेना है। विक्रमादित्य जी, 1 साल बाद ये बात क्यों, जब सरकार टूटने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई है, विधायक कितने हैं? क्योंकि बीजेपी भी तरह तरह के दबाव विधायकों पर डालती है, क्या आप पर भी कोई ऐसा दबाव तो नहीं है? देखिए, मैं जो करता हूँ वो ठोक बजा के करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। जहाँ गलत हूँ उसको मानने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर चीज में मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर वट एवर आई डू इट ऑन अ क्लीन स्लेट। इसलिए मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हमने जो जो बातें कही है हमेशा पूरी मजबूती से कही है, और जो डिलीवरेंस है उसको भी पूरे तरीके से रखने का प्रयास किया है। इसलिए ये चीजें हमने पहले भी रखी है, मगर आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं तो इस बात को पूरी मजबूती से रखना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको बता दें कि साफ तौर से इस वक्त कांग्रेस में काफी ज्यादा सियासी हलचल मची हुई है, और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता है, कांग्रेस पूरी तरीके से संकट के घेरे में आ चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त हिमाचल प्रदेश में बड़ा तख्ता पलट देखा जा सकता है। कांग्रेस के 20 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं, और ये विधायक सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। कांग्रेस के 6 विधायक पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित होटल हॉलिडे इन से हिमाचल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये विधायक कल शाम से पंचकुला में ही ठहरे हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सेक्टर 3 के होटल हॉलिडे इन में इन्हें रखा गया था। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी पंचकुला में इन विधायकों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार सरकार जो संकट में है, उस बीच कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी ने डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है ताकि वो हिमाचल प्रदेश की स्थिति को कंट्रोल कर पाए। और कहा जा रहा है कि नेता नाराज विधायकों को मनाने के लिए आज शिमला जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया है, जाहिर तौर पर यह चीजें दर्शा रही है कि अब जल्द ही खतरे का बादल जो है वो हिमाचल प्रदेश में गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच कहा यह भी जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत भी की है, लेकिन इस बातचीत का कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।